तो सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं है, पाकिस्तान को अपने घर के अंदर कई मोर्चों पर गृह युद्ध जैसे हालात को झेलना पड़ रहा है। अब बलूचिस्तान के पड़ोसी प्रांत सिंध को ही ले लीजिए, यहाँ पर चलिस्तान नहर को लेकर इस वक्त सिंध और पंजाब में ठन गई है। दरअसल सिंधु नदी से एक नहर निकालने की बात सामने आई थी और जिसको लेकर सिंध प्रांत के लोगों ने विरोध किया। सड़कों पर लोग आ गए, कई दिनों तक, कई घंटों तक जाम कर दिया गया था हाईवे, और ये मांग की जा रही सिंध की ओर से कि ये नहर ना बनाई जाए, क्योंकि कोशिश ये हो रही थी कि सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करके पंजाब के दूसरे इलाकों में ले जाया जाए ताकि वहां पर सिंचाई हो सके। दूसरी तरफ सिंध का ये कहना है कि अगर उनका पानी यहां से नहर के जरिए पंजाब में ले जाया जाता है तो ऐसे में सिंध में लोगों को पानी की किल्लत हो जाएगी। उसी तरह से गिलगित बल्टिस्तान में भी लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर भी मोर्चा खोल दिया गया है। और सिंध में इस वक्त बगावत के हालात हैं। चलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से जो गृह युद्ध के हालात हैं उनको कम किया जा सके। हालांकि जैसे ही चिलिस्तान के खिलाफ सिंध प्रोविंस में, सिंध प्रांत में विद्रोह हुआ, उसके बाद सरकार ने इस योजना पर फिलहाल के लिए अभी स्थगित कर दिया है और पिछले कई दिनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर यहां पर पाकिस्तान में विद्रोह चल रहा था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2023 में हुई थी और इस पर करीब 3.3 अरब डॉलर खर्च होने की बात भी सामने आई है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से पंजाब को फायदा मिलेगा और यही वजह कि पंजाब के फायदे के चलते शहबाज शरीफ सरकार, वहां की सेना चिलिस्तान प्रोजेक्ट को लेकर, नहर को लेकर काम तो कर रही थी, लेकिन सिंध का यह कहना है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते ही उन्होंने इस विद्रोह को आगे लेकर गए और सड़कों पर लोग उतरे। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अब देखिए, पहले बलूचिस्तान और सिंध दोनों ही जगह पर इसी तरह के विद्रोह के सुर नजर आ रहे हैं। देखिए, उसकी बिल्कुल साफ तौर पे वजह है कि कन्वेंशनल वॉर यानी आमने सामने की लड़ाई के तौर पर पाकिस्तान इस समय उस स्थिति में है जहां पर पाकिस्तान ने अपने सारे एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स और साथ में आर्थिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर सब कुछ कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। तो सिंध में, साथ में बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में जो आवाज उनके खिलाफ उठ रही थी, जो चाहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटीज जो उनके ऊपर जातियां कर रहे थे वो बिल्कुल बंद करें, लेकिन उसके बाद इनको भी मौका मिल गया और फिर लगातार इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि पीटीआई और जो इमरान खान की पार्टी है, उसके अलावा जो बाकी यहां पर जो रिबेल ग्रुप है, वो लगातार अटैक करने लग गए सिंध एरिया में, उसके अलावा बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, जिसका असर दिखाई दे रहा है कि अब दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को लड़ना पड़ रहा है। हम आपको ये भी बता दें अमित कि जब यहां पर सीज फायर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसकी मुख्य वजह थी कि बीएलए यानी बलूचिस्तान के एरिया में पाकिस्तान ने अपना डिप्लॉयमेंट। जी बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें मनीष कि पाकिस्तान आज संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की बैठक की भी गुहार लगा चुका है और आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान की ओर से दुनिया के सामने एक तरह से भीख मांगा जाएगा कि वो भारत को समझाए और भारत को किसी भी एक्शन के लिए रोका जाए।